जेल में रखना और जमानत नहीं देना, क्या ये कोई कानून है? नहीं, ये कानून का उल्लंघन है, ये कानून का दुरुपयोग है। लोगों को आपस में लड़वाने की साजिश कर रहे हैं चाइना और पाकिस्तान से मिलके, जो हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो खुलेआम संविधान चला रहे हैं, उनके ऊपर तो पुलिस कोई इफेक्टिव कार्रवाई नहीं करती, बल्कि उनको बचाने की कोशिश करती है। जो टीवी चैनल्स हैं, जो ये बड़े बड़े अखबारात हैं, ये तो आतंकवादी हैं। मुस्लिम समाज है, शेड्यूल कास्ट समाज है, शेड्यूल ट्राइब समाज है, ओबीसी समाज है, दूसरी सिख क्रिश्चियन बौद्ध समाज है, पारसी समाज है। ये सब एकजुट होके ये जो एक मानसिकता है भाई को बहन से लड़ाने की, भाई को भाई से लड़ाने की, उसको दूर नहीं करेगी। क्या कहेंगे? अजहरी साहब को एक शेर पे उनको गिरफ्तार कर लिया गया और जेल में बंद है गुजरात के, क्या कहेंगे इस पूरे? 1 महीने से भी ज्यादा हो चुके हैं, अब तक रिहाई नहीं हुई उनकी। देखिए, एक तो चीज ये है कि ये जो मोदी जी और आरएसएस के लोग हैं, ये खास तौर तरीके का नैरेटिव बनाने बहुत सारे लोगों को जेलों में बंद कर रहे हैं। एक ही बात ये है। दूसरी बात इसमें एंगल ये है कि उनकी लीगल जो हेल्प मिल रही है, मेरे हिसाब से वो उन्हें ठीक नहीं मिल रही है। इसके बारे में उनके लोगों को सोचना चाहिए इस बारे में। वरना जो मुकदमे अभी तक लगाए गए उनके, वो इतने ऐसे नहीं थे कि जिसमें उनकी जमानत अभी तक, बावजूद इसके कि पुलिस ने झूठे केस बनाए हैं, ना हो जाती। ये दो मुख्य बिंदु हैं। लेकिन आप एक सुप्रीम कोर्ट के वकील है, वकील साहब, आप किस तरह देख रहे हैं बोलने पर किसी को 1 महीना जेल में रखना और जमानत नहीं देना, क्या ये कोई कानून है? नहीं, ये कानून का उल्लंघन है, ये कानून का दुरुपयोग है, और इसके खिलाफ अजहरी साहब को के और उनके जो उनके पैरोकार हैं, उनको वापस मुकदमा कराना चाहिए। ऐसा तो ये कानून के हिसाब से तो ऐसा बनता है। और उन्होंने कोई भी अपराध उस कम से कम स्पीच में नहीं किया जिस स्पीच के बाद उनको अरेस्ट किया गया और उसके बाद उनके ऊपर मुकदमे लगे। लेकिन मुफ्ती सलमान अजहरी की केवल एक शायरी जिसमें उस वर्ड यूज किया गया, वो सारे लोग तो संसद में जाके गाली दे रहे हैं एक जाति विशेष को। आपने देखा होगा, एक सांसद थे, उन्होंने क्या क्या वर्ड यूज किए थे, उनको तो कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो यही तो हम कह रहे हैं ना, जिन पे कार्रवाई होनी चाहिए, जो देशद्रोह कर रहे हैं, जो देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, जो खुलेआम लोगों को आपस में लड़वाने की साजिश कर रहे हैं चाइना और पाकिस्तान से मिलके, जो हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो खुलेआम संविधान चला रहे हैं, उनके ऊपर तो पुलिस कोई इफेक्टिव कार्रवाई नहीं करती, बल्कि उनको बचाने की कोशिश करती है। इस बात से साफ जाहिर होता है कि उसके दूसरी तरफ बरक्स अगर देखा जाए कि जो लोग गंदे और घिनौने कारनामों के खिलाफ एक कानूनी बात रखते हैं, एक अपनी आवाज रखते हैं, अजहरी साहब ने क्या कहा, बुनियादी तौर पे उनके लफ्जों पे ना जाए या लफ्जों पे जाएं भी या ना भी जाएं, तो उन्होंने कहा क्या कि रसूल अल्लाह के खिलाफ कोई अगर टिप्पणी करता है तो वो उसकी हम मुखालफत करेंगे। उनकी बात का लब्बुल-लुआब तो यही था ना। उन्होंने अपनी तरफ से कोई पहल तो नहीं की, उन्होंने सिर्फ दिफा के लिए कि ये जो किया जाएगा अपराध, उसको हम रोकेंगे और उसकी हम मुखालफत करेंगे, यही तो कहा ना। अगर मोटा मोटा देखा जाए तो उनकी बात का लब्बुल-लुआब तो यही था। ये कोई अपराध हुआ नहीं, लेकिन जो लोग वो अपराध कर रहे हैं जिसकी मुखालफत मुफ्ती अजहरी कर रहे थे, उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। ये है बुनियादी बात। और उसके लिए कार्रवाई करने के लिए हमारे अपने लोगों को, जो मुफ्ती अजहरी के और हमारे समाज के जो बड़े बड़े अपने आप को लीडर्स और कायद बोलते हैं, उन्होंने क्या कार्रवाई की कानूनी, वो इम्पोर्टेंट बात है। ये इस पे भी हमें ध्यान देना चाहिए। साहब, आप कह रहे हैं वो डिफेंड कर रहे हैं एक तरह से, लेकिन मीडिया दिखा रहा है जहरीला अजहरी, मौलाना जहरीला मौलाना, इस टाइप से, तो इससे तो नफरत और बढ़ेगी ना। मीडिया तो नहीं दिखा रही, मेरे मीडिया दिखा रही है जहरीला अजहरी, नफरती अजहरी। बिल्कुल, मैं इस बात को बिल्कुल झूठा मानता हूँ। आप लोग, हाँ, ये टीवी चैनल दिखा रहे हैं, मैं स्ट्रीम मीडिया की बात कर रहा हूँ, आप क्रिमिनल्स की बात कर रहे हो। मीडिया ऐसे बोलो ना, आप कह रहे हो क्रिमिनल, आपने दिखाया ये बात नहीं। आप हो मीडिया, मैंने आपके किसी चैनल पे उनको जहरीला या कुछ भी इस तरीके के आप शब्द का कोई भी मैंने तो नहीं देखा, इसलिए मैं कह रहा हूँ मैंने नहीं देखा। अच्छा, मैन स्ट्रीम मीडिया को आप मीडिया नहीं मानते? नहीं, क्रिमिनल्स है ना वो तो आतंकवादी, आरएसएस और बीजेपी का एक अंग है ना। आतंकवादी जो बड़े गिरोह होते हैं, जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उसके अलग अलग विंग्स होते हैं, तो अब आतंकवादियों के विंग है। ये जो अपने आप को, जो टीवी चैनल्स हैं, जो ये बड़े बड़े अखबारात हैं, ये तो आतंकवादी हैं। इनको आप
मीडिया से कंफ्यूज कर रहे हैं तो मैं कंफ्यूज नहीं होता। लेकिन वकील साहब क्या वजह रही होगी कि मुफ्ती सलमान अजहरी में इतना दिलचस्पी, इतना उलझाने की, यानी कि 1 महीना एक वर्ड, सिर्फ कुत्ता वर्ड कहने पर 1 महीना रख देना जेलों में, क्या वजह रही होगी? जो रसूल अल्लाह की बेइज्जती करे, कई लोगों के दिल में कुत्ता ही लफ्ज आया तो क्या ही बोल दिया, क्या बुराई है उसमें? इतनी दिलचस्पी सरकार इतनी दिलचस्पी क्यों दिखा रही है इसमें? क्योंकि सरकार उन लोगों को कहलवा रही है ना जो इस तरह की बदतमीजी कर रहे हैं, जो SC ST OBC और माइनॉरिटीज के लोगों की बेइज्जती कर रहे हैं, उनके ऊपर हमला कर रहे हैं। वो तो RSS और बीजेपी के ही लोग हैं ना, जो उनको प्लान करके, साजिश करके कहलवाया जा रहा है। तो अब जो अमित शाह जी हैं, उन्हीं के कहने पे तो उनके जो पिट्ठू हैं वो कह रहे हैं, अगर कोई पिट्ठुओं के खिलाफ आवाज उठाएगा तो पिट्ठू तो बेचारे डरपोक होते हैं, वो कहेंगे सर हमें मारेंगे, ये रोते हैं, फिर वो जाके अमित शाह जी के पास, अमित शाह जी कहते हैं रुको हम इनके खिलाफ ये कार्रवाई करा रहे। ये तो ऐसे तो क्या इलेक्शन से आप क्यों नहीं लड़ रहे मुफ्ती सलमान अजहरी है कि आप भी तो एक सीनियर वकील है, आप बिल्कुल चर्चित चेहरा है आपका भी। ये देखिए, मैंने आपको बार बार इस बात को मैं कहता हूँ कि वकील जो है ना केस मांग नहीं सकता। अगर हमारे पास आएंगे तो बेशक लड़ेंगे, हम क्यों नहीं लड़ेंगे। और मेरे ख्याल से जो हो रहा है उसको बेहतर तरीके से टैकल भी कर पाएंगे। अगर केस आपके हाथों में होता तो मुफ्ती सलमान अजहरी कितने दिन में बाहर होते? अब ये शास्त्री जी हैं वहां पर, क्या नाम है उनका, बागेश्वर शास्त्री, वो पर्ची निकालते हैं। ऐसा फ्रॉड मैं नहीं करता, मैं अच्छे से केस लड़ने की गारंटी ले सकता हूँ। उसके आगे तो अल्लाह ताला के हाथ में होता है। तो आखिरी सवाल है रचा साहब कि क्या इस तरह से मुसलमानों को या मौलाना को या मुफ्ती को जेल में बंद करना, क्या 24 से पहले मुसलमानों को डराने की साजिश है? 24 से पहले भी, 24 से बहुत पहले भी, और 24 के बाद भी, और 24 के बहुत बाद भी ये कार्रवाई चलेगी। अगर जो मुस्लिम समाज है, शेड्यूल कास्ट समाज है, शेड्यूल ट्राइब समाज है, OBC समाज है, दूसरी सिख क्रिश्चियन बौद्ध समाज है, पारसी समाज है, ये सब एकजुट होके ये जो एक मानसिकता है भाई को बहन से लड़ाने की, भाई को भाई से लड़ाने की, उसको दूर नहीं करेगी। आज भी अभी भी एक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति तोड़ी है पुलिस और गुंडों ने यहापुर के पास कहीं। उससे पहले एक बच्चे को गोली मार दी रामपुर में, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के बच्चे, उसका क्या कसूर था? वो बाबा साहब की मूर्ति को ही प्रोटेक्ट कर रहे थे। तो आप समझिए ना, मुफ्ती अजहरी को आप समझ रहे हैं, उनको तो जेल में ही रखा है ना, वहां तो बच्चों को गोली मार दी बाबा साहब की मूर्ति प्रोटेक्ट करने के लिए। तो SC ST और माइनॉरिटीज का जो हाल है वो कमोबेश एक जैसा है। इस बात को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। एक सवाल, आखिरी सवाल करेंगे कि आपने देखा कि भाजपा ने 195 जो लिस्ट है वो घोषणा की है, तो उसमें प्रज्ञा ठाकुर और रमेश बिदूरी ऐसे तमाम लोग जो जहर उगलते हैं, इनका टिकट काट दिया। तो क्या संदेश भाजपा देना चाहती है आपकी नज़र में? क्या मेरी नज़र में यह है कि इनमें से किसी को शायद EVM के माध्यम से चुनाव जीत के वो इससे भी बड़ा ओहदा देना चाहते होंगे, किसी को गवर्नर बनाना चाहते होंगे, किसी को राज्यसभा से लाना चाहते होंगे, तो बड़ा पद देंगे, इससे बड़ा देंगे। मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इनके लिए छोटा हो चुका है, मुझे ऐसा लगता है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।